वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी, जिस तरह हमने कहा कि कराची समेत पूरे सिंध में इस वक्त सख्त तरीन SOPs का इतलाक हो चुका है। इसका इंडिया वीकेंड से पहले दे दिया गया था और मुतवक्के भी था। लोग कह रहे थे कि जिस तरह ईद की तैयारियों में हम सब मशगूल हो चुके हैं, SOPs को बालाए ताक रख दिया है, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन को भी अगर देखा जाए तो उसकी अमल में भी जो पहले तेजी थी इनॉक्यूलेशन ड्राइव में, उसमें भी कमी आई थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कराची समेत पूरे सिंध में जो नंबर्स हैं डेल्टा वेरिएंट कोविड के, वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी के पेश नज़र इस वक्त देखा यह गया है कि सिंध हुकूमत सख्त तरीन SOPs का इतलाक किया। एक दफ़ा फिर हम लॉकडाउन में हैं। तमाम तर मैरिज हॉल्स, स्कूल्स, तफरीही मकामात, मॉल्स, कारोबारी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। शदीद तरीन इसकी वजह से एक रद्द अमल भी लोगों का आया। ट्रेडर्स काफ़ी नालात हैं। आइए मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इस गुफ्तगू में इंक्लूड करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। पहले साल 2020 में हमने सोचा था कि वैक्सीन आ जाएगी, सूरत हाल काबू में आएगी और रफ्ता रफ्ता जिंदगी उसी नॉर्मल की तरफ चली जाएगी जिसे हमें आदत थी। लेकिन अब मेरे ख्याल में ज्यादा मायूसी महसूस हम कर रहे हैं कि साल 2021 भी तकरीबन हमसे रुखसत होने को है। आधा साल गुजर चुका है लेकिन सूरत हाल में तब्दीली नहीं आ रही, उसी तरह अनसर्टनिटी है। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं और वो स्टेक होल्डर्स जो हुकूमत वक्त के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं, उनकी तरफ से हमें क्या इंडिया मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम जनाब नासिर जैदी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना रईस अहमद जो कि मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ पे मौजूदगी का। नासिर, अगर गुफ्तगू आपसे शुरू करूँ, मुझे पता चला, आपने खुद भी मुझे बताया कि PAC के प्लेटफॉर्म के जरिए भी और आपके मुख्तलिफ दूसरे एकेडमिक कोलैबोरेटर्स के साथ अब सोच विचार ये किया जा रहा है कि हल क्या निकाला जाए। अर्ली ईयर्स में जिन बच्चों का अभी अभी दाखिला हुआ था स्कूल में, वो 2 साल से इस वक्त इस कश्मकश में हैं कि क्या किया जाए। क्या वो स्कूल जा रहे हैं, उनको ऑनलाइन मॉडल की तरफ लेके जाएं? आप लोगों की क्या तजावीज़ हैं और किस तरह देख रहे हैं इस मौजूदा लॉकडाउन को? थैंक यू सिद्रा, वेरी राइटली स्टेटेड कि देखें, सबसे पहले तो कहा जाता है कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री जहां पे बहुत सारे बच्चे हर साल मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो उनकी जिंदगी की जो है वो जंग को हार जाते हैं। अब आपने बात की इस वक्त जो रिसेंट लॉकडाउन हैं, एजुकेशन का शोबा जो है, बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये है स्कूल्स ना खुलने की वजह से कि वो लर्निंग लॉसेस का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद ये कि जब आप स्कूल्स को बंद कर देंगे, बच्चों की एज निकल रही है, कोरोना की कोई एंडिंग डेट नहीं है। इस वक्त जो पिछले दिनों लास्ट NCOC की जो मीटिंग हुई है ईद से पहले, उसमें रेफर किया गया कि पूरे मुल्क में सिर्फ तालीमी इदारे हैं जिन्होंने कोविड के SOPs को सबसे बेहतर तरीके से फॉलो किया। तो यकीनन एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एजुकेशनल फ्रेटर्निटी हम सबको ये फिक्र है, बल्कि रिसेंटली एक ग्रैंड अलायंस वजूद में आया है जिसमें सिंध लेवल के ऊपर तमाम प्राइवेट स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एक जगह पे आके बैठे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि हम गवर्नमेंट से जाके, स्टेक होल्डर से जाके अब बात करेंगे कि चूंकि कोविड की अब कोई एंडिंग डेट नहीं है और ऑनलाइन लर्निंग का मॉडल, क्योंकि पाकिस्तान में टोटल 70 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो आपकी बेस है पूरी, उसमें से 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर कोरोना की यही सूरत हाल चलती रही और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत बड़ा एक डिजिटल डिवाइड मौजूद है, तो 1.7 मिलियन बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल का जो ब्रैकेट है आपका वो मजीद बढ़ेगा और तकरीबन 30 मिलियन के करीब बच्चे, खुदा ना खास्ता, UN की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। जी हाँ, तो पिछले साल तक ये नंबर आपने बिल्कुल सही कहा कि 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख की बात की जा रही थी। अब बढ़ के कहा जा रहा है कि 3 करोड़ तक ये नंबर हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बच्चे पिछला सिलेबस भूलते चले जा रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे इम्पैक्टेड हैं। लेकिन क्या ये जो मौजूदा लॉकडाउन लगा है, जो सख्ती की गई है, उससे पहले आप लोगों से मशावरत हुई थी? आप लोगों का क्या मौकफ था और खास तौर पे पेरेंट्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि जो डिसीजंस हैं, अभी भी जो रिसेंट डिसीजन आया आपके सामने कि ईद हॉलीडेज चल रही हैं, ईद के तीसरे दिन जो है वो एक फैसला हुआ, बंद कमरे की मीटिंग में बैठ के नुमाइंदों को वहां पे नहीं बुलाया गया। देखिए, इस वक्त सोल्यूशन की अगर बात की जाए, तालीमी इदारों की अगर बात की जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का सिलसिला जारी रहे तालीम का, तो कम अज कम हफ्ते में हर बच्चे को 1 या 2 दिन स्कूल आपको बुलाना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब भी अपनी तकारीर में अपने उसमें कह रहे हैं जी ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर चले जाएं, तो उनसे कोई जाके पूछे कि कितने % ऑफ द पाकिस्तानीज आर यूजिंग द ऑनलाइन गैजेट्स, कितने लोग यूज कर रहे हैं। जब तक सिदरा हम लोग अब देखें इतना पढ़ा लिखा दौर है जिसमें हम इस वक्त रह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को अगर हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंचेंगे। स्कूल जब तक हफ्ते में कम से कम आप 2 दिन बच्चों के लिए नहीं खोलेंगे और